तो भाजपा के भाग्य के लिए शुभ नहीं है तीन सियासी सितारों का मिलन। खतौली उपचुनाव के परिणाम दे रहे हैं कुछ अलग संकेत। सांगठनिक मजबूती के लिए भाजपा को फिर करना होगा मंथन। वर्ष 2013 के दंगों के दाग को दरकिनार कर दें तो मुजफ्फरनगर की सरजमी खेती, किसानों और सियासत के लिए हमेशा से जरखेज मानी जाती रही है। यहां की खतौली सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के संकेत अब साफ हैं। मसलन जाट, गुर्जर तथा मुस्लिमों के साथ अगर दलित मतदाताओं को भी कुछ हद तक जोड़ने में रालोद मुखिया जयंत चौधरी, सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मिलजुल कर कामयाब हुए और इनके रिश्ते खिलते गए तो भाजपा का कमल वेस्ट यूपी से मुरझा सकता है। कह सकते हैं कि इन तीन सियासी सितारों का मिलन भाजपा के भाग्य के लिए शुभ नहीं है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि खतौली सीट पर भाजपा को पराजय की पीड़ा से गुजरना पड़ा है, इसलिए कि भाजपा सत्ता में है और इस चुनाव में 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और संगठन के बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया था। बुलंदशहर से भी कई दिग्गज वहां उतारे गए थे। वेस्ट यूपी के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक कैंप किए हुए थे। भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी पूरी कसरत कर रहे थे, लेकिन इन तमाम छत्रपों को मुंह की खानी पड़ी। मोहित बेनीवाल पिछले विधानसभा चुनाव में अपने गृह जनपद में शामली में भी करिश्मा नहीं कर पाए थे। वहीं थाना भवन, कैराना और शामली सदर सीट भी सपा रालोद गठबंधन ने जीत ली थी। बहरहाल अब जब उपचुनाव में खतौली का परिणाम आया तो भाजपा के सारे कारकुन ठगे रह गए। खतौली सीट पर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत के साथ ही आरएलडी ने मुजफ्फरनगर की एक और सीट बीजेपी से छीन ली है। सियासी टीकाकारों का मानना है कि भले ही उपचुनाव में आरएलडी ने एक सीट जीती हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस जीत के संकेत साफ हैं। समझा जा सकता है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और आसपा प्रमुख चंद्रशेखर की तिकड़ी अगर इसी तरह बनी रही तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमल को वेस्ट यूपी के कई जिलों में कांटा लग सकता है। जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी ने मदन भैया के जरिए बड़ी चाल चली है। जाट मुस्लिमों के साथ गुर्जरों को जोड़ने का जतन किया गया है। चंद्रशेखर के जरिए दलितों को भी मुजफ्फरनगर में गुर्जर समाज के चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक हैं और अब मदन भैया खतौली से चुन लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर समीकरण बनते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। भाजपा को संगठन को मजबूती के लिए कोई नया दाव चलना होगा। चुनाव जीतने के बाद जब मदन भैया अपनी विधानसभा सीट खतौली पर जा रहे थे तो एक नेता के इशारे पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें वहां रोक दिया। उनको वहां आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका सीधा सा मानना है और जानकार कह रहे हैं कि यह सब प्रदेश सरकार के इशारे पर और उस एक नेता के इशारे पर हुआ होगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।